हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के बहुत ख़ास शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे, या फिर क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, बॉडी अलग अलग होती है, तो बॉडी में जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो भी अलग अलग टाइम पे होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स मिस होने के बाद भी आपको ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, पीरियड्स मिस होने से पहले भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। तो चलिए उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। बेहद खास सिम्टम्स है के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, और जब इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तो आप वैसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सावधानियाँ भी नहीं रख पाते हैं। तो अगर इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जैसे कि बीटा एसीजी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये खास हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब गर्भधारण होता है तो बॉडी में इनका प्रोडक्शन जो है तेज हो जाता है। जब इन बॉडी में इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन तेज होता है तो आपके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो कि आपको खुद से महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपने पहले कभी नहीं फील किया होगा, वो इस दौरान आते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीरियड्स में भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं जो कि प्रेगनेंसी में आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पीरियड्स टाइम पे जैसे बहुत सारे लोगों को फीवर आता है, थकान लगती है, पेट में हल्का दर्द होता है, मरोड़ होती है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारे लोगों को होता है पीरियड्स टाइम पे। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी जैसे होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, एक दिन लेट हो गए हैं, तब आपने टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उसके बाद ही जस्ट पीरियड आ गया अगले दिन, तो काफ़ी सिमिलरिटी होती है प्रेगनेंसी सिम्टम्स में और पीरियड्स आने के टाइम पर जो सिम्टम्स आते हैं। काफ़ी हद तक उसमें बहुत क्लोज सिम्टम्स होते हैं वो, लेकिन डिफरेंस यहीं पर करना होता है, यहीं पर चीज़ें जो हैं वो समझनी होती हैं। पीरियड्स मिस होने से पहले अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि मतलब क्या मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, जो मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जिसके लिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पीरियड्स मिस होने तक का वेट करिए। कि सबसे बेहद और सबसे बड़ा खास सिम्टम जो होता है वो पीरियड्स का मिस होना ही होता है। वो भी सिर्फ 1-2 दिन नहीं, 7 डेज़ तक आपको वेट करना होता है। अगर 7 डेज़ तक नहीं आ रहा है तभी आपको टेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो खास मेजर सिम्टम्स कौन से होते हैं जो प्रेग्नेंट होने पर ही आते हैं। पहला जो सिम्टम होता है कि आपके ब्लॉटिंग होती है पेट में है तो बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, अचानक से पेट में भारी भारीपन लगता होता है, अपच होता है, जैसे लगता है कि खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, कब्ज की शिकायत हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा अचानक से भूख लगनी शुरू हो जाती है, जैसा कि आपकी जो डेली की डाइट होती है उससे ज़्यादा आप खाने लगते हैं। तो ये भी खास प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। इसके अलावा पेट में आपके थोड़ी ऐंठन शुरू हो जाती है, या फिर कमर में अचानक से दर्द हो जाए, या पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन या दर्द महसूस हो, चलने पर आपके पैरों में ऐसा लगे कि जैसे भी जान नहीं है पैरों में, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको चलना पड़ रहा है। तो ये भी खास सिम्टम होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसके अलावा मूड स्विंग, कि अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं, या फिर बात ही करने का मन नहीं है किसी से। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका बात बात पे मूड बदल रहा है, जिसे कि मूड स्विंग कहते हैं, और ये खास और बेहद खास लक्षण होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अगर आपका बात बात पे मूड बिगड़ जा रहा है, या आप खुश हो रहे हैं फिर थोड़ी देर में आप नाराज़ हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, या फिर आपका बिल्कुल बेवजह कोई बात नहीं है फिर भी आपका मन ही नहीं है किसी से बात करने का, तो आप कंफर्म समझ सकते हैं कि आपका गर्भधारण हुआ है। इसके अलावा जो आप भी जानते हैं कि ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस आ जाती है, सूजन आती है, भारीपन आ जाता है, निप्पल जो होते हैं ब्रेस्ट के उनमें बाहर की तरफ खिंचाव होने शुरू हो जाता है, एक सेंसेशन सा निप्पल में महसूस होने लगता है। इससे भी पता चलता है कि गर्भधारण हो गया है। इसके अलावा आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी आपको थोड़ा सा भारीपन या हल्का सा चुभन या दर्द टाइप का महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूट्रस जो होता है उसमें थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है, उसमें
इस खिंचाव की वजह से ही आपके जो प्राइवेट एरिया है, पेट है और जो कमर है, उनमें हल्का दर्द होता है, मरोड़ टाइप की होती है, चुभन टाइप की शुरू हो जाती है। तो ये खास लक्षण होता है जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि गर्भधारण हुआ है। और बाकी पीरियड्स मिस होना, ये तो हर महिला जानती है कि पीरियड्स मिस होना सबसे बड़ा प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, क्योंकि जब बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, का अपने अच्छे लेवल पे आ जाता है, तो उस समय पीरियड्स मिस हो जाते हैं। और जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं और वो सारा जो आपके, या तो ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल है ये ब्लड में भी आपके आता है और यूरिन में भी आता है। तो जो सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं कंफर्मेशन के लिए वो होता है यूरिन टेस्ट। जब यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका गर्भधारण हो गया। लेकिन कुछ लोगों की केसेस में क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट तो होते हैं, लेकिन बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स प्रोडक्शन ना होने की वजह से उनका जो यूरिन टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ पाता है। तो इसके लिए उन्हें ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि बीटा एचसीजी हार्मोन का जो लेवल है वो यूरिन और ब्लड में इक्वली आता है। तो अगर यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर ब्लड टेस्ट भी नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवा सकते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है। अब अगर इसमें भी नेगेटिव है तो फिर कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि ये 3 तरीके होते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के। इनमें से किसी न किसी एक तरीके से आपकी प्रेगनेंसी अगर है तो कंफर्म हो जाएगी, अगर नहीं है तो तीनों में वो नेगेटिव आती है। तो ये खास सिम्टम्स होते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को अपने चेहरे पे झाइयाँ और डलनेस भी दिखाई देती है उनको, और उनका जी मिचलाना है, बहुत ज़्यादा मतलब जी मिचलाना है, उल्टियाँ होना है। काफ़ी सारे लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान शुरू से ही ये शुरू हो जाता है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के तीसरे हफ्ते से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जब आपका पीरियड्स जो आपका लास्ट पीरियड आया था और जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही आपको ये सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे, या फिर 1 हफ्ते बाद आपको ये सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कैसी है, पीरियड साइकिल कैसी है, कितने दिन पे आती है, और बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ये खास सिम्टम होते हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने पर होते हैं। बस जो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैंने भी ध्यान रखा था जब कंसीव किया था, कि सिम्टम्स आपको दिखेंगे अगर आपने कंसीव किया है, लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें थोड़े से सिम्टम दिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो हम बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में 1 दिन 2 दिन पीरियड मिस हुए हुआ और हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया, अब वो टेस्ट निगेटिव आ गया, फिर हम डिसअपॉइंट हो गए, फिर स्ट्रेस भी आ गया कि प्रेगनेंसी भी नहीं है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, टेंशन लेना शुरू कर दिया। कई बार यही टेंशन में केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब आपका गर्भधारण होता है उसके बाद भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो जो सही चीज़ आपको, जो सही काम आपको करना है वो यही है कि अगर आपने गर्भधारण किया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब 7 डेज़ हो जाए पीरियड में उसको तब टेस्ट करिए। इस दौरान अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सारी सावधानियां आपको प्रेगनेंसी वाली ही रखनी है। भले अभी आपने टेस्ट नहीं किया है लेकिन आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सारी सावधानियां जो हैं वो आपको प्रेगनेंसी वाली ही रखनी है। आपको आराम से चलना है, भारी काम नहीं करना है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है, प्रॉपर रेस्ट करना है, जब आपको मौका मिले तब आपको रेस्ट करना है, खूब सारा पानी पीना है, अच्छी डाइट रखनी है। आप ये समझ के सब कुछ करिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मुझे सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। बाकी वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी बाद में जब आपके 7 डेज़ पीरियड्स को मिस हुए हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने यही किया था, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे प्रेगनेंसी सारी सावधानियाँ रखनी शुरू कर दी थी जैसे ही मुझे सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, और मैंने 7 से 8 दिन का वेट किया। जब मेरे पीरियड्स नहीं आए तब मैंने टेस्ट किया और प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। और फिर उसके तुरंत बाद सेम डे जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई उसी दिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और अपने आगे का जो ट्रीटमेंट था, जो मेडिसिन थी, वो सारी चीज़ें तुरंत स्टार्ट कर हो गई मेरी, डॉक्टर ने शुरू कर दी, जिससे कि प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ तक बिल्कुल सेफ़ थी, हैप्पी और सेफ़ प्रेगनेंसी थी। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, तो इसलिए प्लीज़ इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल सेफ़ रहेगी। बार बार आपको केमिकल प्रेगनेंसी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं।
तो ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक की उम्मीद आपसे करते हैं, और फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे